हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम फिर से बात करने वाले हैं ऐसे कुछ सवालों की, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जिनको सुन के मैं खुद पर शक करना शुरू कर देती हूँ कि व्हाट द हेल इज दिस। आज हम बात करेंगे 5 सवालों की और उन 5 सवालों में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे का टाइम ऑफ बर्थ कैसे डिसाइड किया जा सकता है। इसके साथ-साथ ही अश्लेषा नक्षत्र की लड़कियों के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एंड 3 अदर क्वेश्चंस एज़ वेल। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत बारिश हो रही है। खिड़की का पर्दा खोलने का मेरा मूड नहीं है बिकॉज़ ऑफ कोर्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ नॉइज़ कमिंग इन, बट लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, मेरी वेबसाइट के मेंबर जाके जरूर बनना, बिकॉज यू गेट ब्लॉग्स, यू गेट फ्री कोर्सेज, यू गेट ई बुक्स, यू नेम इट, जो भी आपको चाहिए विद डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स आपको वहां पे मिल जाएगा। तो वहां पे मेंबर बनना बिल्कुल जरूरी है। सारी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं और पिन कमेंट में भी लिख दूंगी सो दैट यू कैन हैव अ लुक। नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये है कि क्या मैं फेस देखकर कुंडली बना सकती हूँ? आई एम रियली सॉरी, मैं अभी इतनी महान नहीं हुई, मैं अभी इतनी दक्ष नहीं हुई हूँ कि मैं लोगों का चेहरा देखकर उनकी एक्यूरेट कुंडलियां बना सकूं। तो नहीं, मैं चेहरे देखकर किसी की कुंडलियां नहीं बता सकती हूँ, नहीं बना सकती हूँ। हाँ, चेहरा देखकर मैं बहुत कुछ और जरूर बता सकती हूँ आप लोगों के बारे में, जैसे कि आप एम्बिशियस हैं या नहीं हैं, आप शक करते हैं या नहीं करते, आप किसी से वाकई प्रेम करते हैं या नहीं करते, आप जब किसी को देखकर स्माइल करते हैं तो आप जेन्युइनली खुश हैं या आपको उनको देखकर गुस्सा आ रहा है, यू जस्ट टॉलरेटिंग देम। आपके शरीर में इस समय पर कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं, आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपका चरित्र क्या है ओवरऑल, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकती हूँ। लेकिन चेहरा देखकर कुंडलियां बनाने का हुनर अभी मुझ में नहीं आया है। जिनमें आया है उनको ग्रैंड सैल्यूट। Now let's take up the second question. Question number 2. You are saying, ma'am, Virgos are just like innocent, kind-hearted, charity-oriented, just like Mother Teresa. But in reality, most of the Virgo girls are very chalaki, money-minded, matlabi, use and throw, selfish. अच्छा, कितनी लड़कियों से मिले हो आप? कितनी कितनी लड़कियों से मिले हो? आपकी लाइफ में कितनी लड़कियां आई हैं? 1, 2, 5, 10, 15, 100? उसमें से वर्गोस कितनी थी? 1, 2, 5, 10, 15, 100? सैंपल साइज क्या है आपका? ये सैंपल साइज बहुत छोटा है, इसीलिए क्योंकि एक वर्गो लड़की आपकी जिंदगी में आई, उसने आपके जीवन में कुछ खराबी कर दी, तो आपको लगता है कि सारी ही वर्गो लड़कियां क्या होती हैं? चालाकी, मनी माइंडेड, मतलबी, यूज एंड थ्रो, सेल्फिश। ऐसे नहीं होता है, और ये मैं बहुत सुनती हूँ। स्कॉर्पियो राशि की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, कुंभ राशि की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, फलानी राशि के लड़के ऐसे ही होते हैं। आपको एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस है, राइट, और आपने उसके बेसिस पे अपना पूरा वर्ल्ड व्यू बना लिया, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, राइट। आपने जब 100 लड़कियां वर्गो राशि की देख ली हो एंड आप 100% श्योर हो कि वो वर्गो राशि है, डेट ऑफ बर्थ देख के ट्रॉपिकल जोडियाक की तरफ से मत बोलना कि ओ फलाने से फलाने डेट में बर्थ हुआ है तो वही होगी, ऐसे नहीं होता। चेक आउट द एग्जैक्ट कुंडली एंड फिगर आउट वेदर दे आर वर्गो राशि और नॉट। 100 कुंडलियां वर्गो राशि की लड़कियों की उठाओ, उनसे बात करो, देखो वो कैसी हैं, ऑब्जर्व करो, उसके बाद कहो कि वर्गो राशि की लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, ऐसी ही होती है, कुछ नहीं होता। एंड लेट मी टेल यू, इफ यू आर एन एवरेज पर्सन, आप 100 वर्गो राशि की लड़कियों से कभी मिलोगे ही नहीं, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए डनबार नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डनबारी बोलते शायद। उसके अनुसार हम अपने जीवन में मैक्सिमम मैक्सिमम थ्रू आउट आवर लाइफ केवल 300 मीनिंगफुल कनेक्शंस बना सकते हैं। मीनिंगफुल भी इसका मतलब ये नहीं दैट यू आर वेरी क्लोज टू दीज पीपल। मीनिंगफुल का मतलब ये है कि आप उन्हें नाम चेहरे से जानते हो, पहचानते हो, वो क्या करते हैं एंड ऑल दैट। सो बेसिकली केवल 300 लोग एक किसी एवरेज व्यक्ति के जीवन में हो सकते हैं हु विल एक्चुअली बी क्लोज टू यू, हु विल पे अटेंशन टू यू, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो जब पूरी जिंदगी में केवल 300 लोगों के साथ एक एवरेज इंसान का संबंध बन सकता है ठीक ठाक, राइट, चाहे ससुराल वाले हों, चाहे परिवार वाले, चाहे पड़ोस वाले, चाहे घर वाले, तो आप 100 वर्गों लड़कियों से तो मिल नहीं सकते, और क्योंकि आप नहीं मिल सकते इसलिए ओपिनियन इज इनवैलिड, सॉरी।
यू कैन टॉक टू एन एस्ट्रोलॉजर अबाउट इट, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे लोगों से मिला हुआ होता है, वो बहुत सारे लोगों को जानते हैं, पुलिस वाले बहुत सारे लोगों को जानते हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बट ऑफ कोर्स पुलिस वाले, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, उनको तो नहीं पता होता ना किसी की राशि कौन सी है, बट दे आर स्टिल वेरी एक्यूरेट, दे आर स्टिल वेरी करेक्ट, बिकॉज वो बहुत लोगों से मिले हुए होते हैं। इसीलिए जो लोग पब्लिक फेसिंग एरियाज में होते हैं, पॉलिटिशियंस हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, ज्योतिषी हो, ये थोड़े से सनकी होते हैं, बिकॉज दे हैव मेट टू मेनी पीपल। तो इनका जो भेजा है ना, इट हैज टू यूज टू मच इन्फॉर्मेशन। सामान्य आदमी के पास इतना ज्यादा विगल रूम होता ही नहीं है। तो पहली चीज तो यह है कि 300 डनबार नंबर में से 100 लड़कियों से मिलो, और उसमें भी बड़ा डेंजर यही है कि आपको 100 की 100 वर्गो मिल जाए, ऐसा तो होने नहीं वाला, इसीलिए आपका ओपिनियन यहाँ पर मान्य नहीं है। हालांकि जिस लड़की ने आपका दिल तोड़ा, अच्छा नहीं किया, लेकिन आपको मूव ऑन करना चाहिए और वर्गो लड़कियों के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। बैड मैनर्स, डोंट डू दिस। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि मैं जितनी बार भी सुनती हूँ मेरे कान से खून निकल आता है। तो क्वेश्चन इज, विल मैरिंग एन अश्लेषा गर्ल हार्म माय मदर? अब बहुत सारे जो बिल्कुल ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में बहुत लोग मानते हैं, वो क्या कहते हैं, अरे बाप रे, अश्लेषा नक्षत्र की लड़की है, इससे शादी नहीं करनी, इससे शादी करोगे तो लड़के की माँ को नुकसान हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, या वो सीधे परमात्मा को प्यारी हो जाएगी। कहते हैं विशाखा नक्षत्र की लड़की से शादी मत करो, विशाखा से शादी करोगे तो तुम्हारा जो लड़के का छोटा भाई है उसको नुकसान हो जाएगा। फिर कहते हैं मूल से शादी मत करो, मूल से पता नहीं ससुर को नुकसान होता है, किसको नुकसान होता है, समथिंग लाइक दैट। तो मूल, अश्लेषा, विशाखा और ऐसे एक दो नक्षत्र और होते हैं, उनको बोलते हैं कि फलाने नक्षत्र की लड़कियों से शादी करोगे तो आपकी जिंदगी में आग लग जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल, राइट? हाँ, अश्लेषा नक्षत्र की लड़की है तो जाहिर सी बात है कि साफ साफ बात करेगी, साफ साफ बोलेगी, जो दिल में होगा वही बात बोलेगी, बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी के साथ, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलेगी। एंड व्हेन शी इज सेइंग समथिंग, शी इज सेइंग इट फ्रॉम अ डीप प्लेस ऑफ इंट्यूशन। उसको मालूम है वो क्या बोल रही है। अब ऐसे में सास आपकी ललिता पवार टाइप की है तो उसको तो तकलीफ होनी बनती है। अब ऐसे में वो चिंता करे और अपनी तबीयत खराब कर ले तो उसमें तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन केवल मात्र लड़की अश्लेषा नक्षत्र से है इसीलिए आपके जीवन में आके वो आग लगा देगी, ये बहुत ही गलत धारणा है, ये सुपरस्टिशन है, ऐसा नहीं होता। आज जो अपनी कुंडली देखते हो तो आप केवल लग्न देख के बोल देते हो कि ऐसा ही है, नहीं, राइट? अश्लेषा नक्षत्र लग्न का है, चंद्रमा का नक्षत्र है। क्या उस नक्षत्र में और भी ग्रह बैठे हुए हैं? अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध कहाँ पर जाके बैठे हुए हैं? कुंडली के 12 घरों में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? जब आपको मालूम ही नहीं है तो केवल अश्लेषा नक्षत्र देखकर आप किसी को शादी के लिए हाँ या ना कैसे बोल सकते हो? और अश्लेषा नक्षत्र कुछ नक्षत्रों के साथ तो बड़ा कंपैटिबल होता है, हो सकता है आप वो नक्षत्र हो। सो सेइंग दैट डोंट मैरी मूल, और ये पता नहीं लड़कियों में ज्यादा होता है, अश्लेषा नक्षत्र के लड़के से तो शादी करने को कोई मना नहीं करता। क्यों भाई? एनर्जी तो उसके अंदर भी वही होगी ना, वो क्यों नहीं कांड कर सकता, वो क्यों नहीं अपनी सास के लिए खराब हो सकता? लड़की की माँ की लाइफ की वैल्यू नहीं है क्या? हाँ, लड़की की माँ तो चलो मैंने लड़की की शादी कर ली, मैंने गंगा नहा लिया, मुझे कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? व्हाट्स दिस? ऐसे तो नहीं होता। सब बच्चों की माँ ऐसी ही होती है ना, वो कहती है मेरे बच्चे खुश रहें। तो मन में धारणा मत बनाया करो, अच्छी बात नहीं होती है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए इससे पहले ही आपने उसको लेकर एक ग्रंथि बना ली, उसको लेकर आपने अपने आंखों में एक चश्मा चढ़ा लिया कि ऐसे ही है, तो फिर वो व्यक्ति कुछ भी करे, प्यार से करे, आपकी मदद करने के लिए करे, आपको खराब ही लगेगा। एंड लेट मी टेल यू, वी आर ह्यूमंस, वी आर वेरी प्रोन टू दिस। जब हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते, मान लो कोई सेलिब्रिटी है, अगर आपकी सेलिब्रिटी को बस पसंद नहीं करते तो वो कोई अच्छा काम भी करे तो हमें अच्छा नहीं लगता। कोई हमारे पसंद के पॉलिटिशियन है, कुछ भी है, मतलब पब्लिक फिगर्स, अगर हम उन्हें पसंद करते हैं तो वो कुछ भी कर ले, वी लाइक इट। हम पसंद नहीं करते तो फिर वो कुछ भी अच्छा कर ले, हमें वी आर लाइक वेरी लूक वार्म, बड़ा ठंडा सा गुनगुना सा रिस्पॉन्स आता है हमारा कि ठीक है, व्हाट, कर दिया, गुड फॉर देम, आई एम ग्लैड दे टेकिंग अ गुड पोजिशन। बट मजा नहीं आता। मजा हमें तब आता है जब हमारे पसंद का व्यक्ति कोई काम करता है ना? तो अगर आपने किसी को लेकर धारणा बना ली, विचार बना लिया कि ये तो जी ऐसा ही है, इसने तो ऐसा ही करना है, तो जहां आपकी बीवी और आपकी माँ के बीच में पहला आर्ग्यूमेंट हुआ, जो तो होता ही है, माँ बेटी के बीच में भी होता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, जहां पे पहला आर्ग्यूमेंट होगा वहां पे आप सीधे सीधे, ओ अश्लेषा नक्षत्र की है, इसने मेरी तबीयत खराब कर दी, इसने ऐसा कर दिया, इसने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया, सो यू विल इवेंचुअली रूइन योर रिलेशनशिप। तो ज्योतिष सीखो, ढंग से सीखो। ये कैसा ज्योतिष है? अश्लेषा नक्षत्र की लड़की जिंदगी बर्बाद कर देगी, मूल नक्षत्र की कर देगी, कुछ नहीं करेगी। चिल आउट। आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, उसके चांसेस मोस्टली ज्यादा हैं, राइट? चिल चिल, रिलैक्स।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले 2 सालों में इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सो आई नीड टू आंसर देम। सवाल ये है, मेरे 8 साल का लड़का बहुत भक्त है, बहुत पूजा-पाठ करता है, सारे मंत्र उसे कंठस्थ हो गए हैं और वो गीता भी पढ़ता है। अब वो मुझसे ऐसा कह रहा है कि वो आगे चलकर संन्यास लेना चाहता है, सन्यासी बनना चाहता है और इनके जिन बाबा जी को ये फॉलो करते हैं, उनके आश्रम में जाकर ये रहना चाहता है। मैं चाहती हूँ, मैं अपने बेटे की प्रोग्रेस देखकर खुश हूँ, लेकिन कहीं न कहीं माँ का मन मान नहीं रहा। तो मैं क्या करूँ? मेरे बेटे का संन्यास देखकर मुझे खुश होती है, उसके पूजा-पाठ देखकर खुश होती है। दीदी बताइए क्या करूँ? दीदी ये कह रही हैं कि कुछ नहीं करो, ठीक है? 8 साल का बच्चा, क्या उम्र होती है? कोई उम्र नहीं होती। वो अपने भविष्य का डिसीजन लेने में इस समय पर सक्षम नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे के मन में पूजा-पाठ को लेकर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। कई बार ये पूर्व जन्मों के संचित कर्मों की वजह से भी होता है कि भाई हमने पूर्व जन्मों में इसी तरह का जीवन जिया हो, पायस जीवन जिया हो, तो इस जन्म में भी हमारे मन में स्वतः ही एक नेचुरल टेंडेंसी उस तरफ आती है और कम उम्र में ये ज्यादा देखने को मिलता है। बाद में तो हम कंडीशन होने लगते हैं, बट कम उम्र में ये बहुत दिखता है। दूसरी बात, अगर आपके घर में ही पूजा पाठ का बहुत ज्यादा माहौल रहता है, आप खुद बहुत ज्यादा ये सब करती हैं, आपके दूसरे परिवार के लोग ये सब करते हैं, तो बच्चों के अंदर ये चीजें स्वतः ही जागृत होने लगती हैं। अगर बच्चा कार्टून देखने के बजाय बाबा जी का प्रवचन सुन रहा है, तो नेचुरल सी बात है, उसका जो मन है कच्ची मिट्टी का, वो कच्ची मिट्टी पे वही इंप्रेशन पड़ना शुरू हो जाएगा, तो वो भी उस तरफ जागेगा। तो चाहे बच्चा पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण इस तरह का अपना आउटलुक रखता हो, चाहे आपके पारिवारिक माहौल के वजह से इस तरह का आउटलुक रखता हो, 8 साल की उम्र में बच्चे का इस तरह से संन्यास ले लूंगा और आश्रम चला जाऊंगा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपको इसको कंट्रोल करना चाहिए। आपको अपने बच्चे के लिए ऑप्शंस हमेशा ओपन रखने चाहिए, राइट? एज अ मदर आप यही चाहेंगे हमेशा कि आपके बच्चे के पास ऑप्शंस ओपन रहें। ऐसा ना हो कि 8 साल की उम्र में तो बच्चा बोल रहा है मुझे आश्रम जाना है, आश्रम जाना है, आश्रम जाना है। आपको लगे कि हाँ भाई, बिल्कुल सही है, बच्चे को यहाँ भेज देते हैं। आपने भेज भी दिया, शुरू के 2-3 साल उसने संस्कृत के सब पढ़ लिए, सारे वेदों का पढ़ाई करना शुरू कर दिया। आपको खुशी मिल गई कि अरे वाह, मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है। बट द मोमेंट योर चाइल्ड, जब उसके हॉर्मोन्स डेवलप होना शुरू होंगे, प्यूबर्टी जब आएगी, है ना, टीनेज आएगी जब, उस समय पे उसका मन बहुत सारी चीजों के प्रति भागेगा, स्वतः ही भागेगा। इंसान है, उसके पास भी वही शरीर है जो हमारे पास है, वो भी उन्हीं चीजों से होकर गुजरेगा जिससे हम होकर गुजर रहे हैं। तब जब वो अपने आसपास के बच्चों को देखेगा, आपका बेटा, क्या उसके मन में कुंठा जागृत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ना? दूसरे बच्चे आईपैड लेके घूम रहे हैं, वो किताबें लेके घूम रहा है, तो उसके मन में कुंठा जागृत हो सकती है। तो एक जागृत कुंठा ना तो उसको 100% आने देगी गृहस्थ में, या फिर क्या कहते हैं संसारिकता में आने देगी, ना ही वो उसको 100% उसका ध्यान संन्यास में लगाने देगी। और इस समय पर आपको मालूम है हार्मोन्स बहुत प्रबल होते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी, दूसरों के साथ कंपैरिजन, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे क्या करना है, और स्वाभाविक तौर से लड़कियों के प्रति भी आकर्षण होता ही है, इट्स नॉर्मल। तो ये सब चीजें जब उसके साथ होंगी और बच्चे ने अपने सर पे एक लेबल लगा लिया है, तो वो कुंठाग्रस्त हो जाएगा। अब एक कुंठाग्रस्त बच्चा कल को आपको आपसे कहने लगे कि माँ तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, तुमने मेरे साथ ये नहीं होने दिया, तुमने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया, ऐसा है वैसा है, इसके होने के चांसेस भी काफी सारे हैं। तो सोच समझ कर आगे बढ़ो, सोच समझ कर आगे चलो। बच्चे के अंदर भक्ति है, बहुत अच्छी बात है, उस भक्ति को पनपने दो। वो ईश्वर के साथ अपना जैसा भी संबंध रखना चाहे उसको रखने दो। आज बहुत सारे मान लो मंत्र गा रहा है, हो सकता है जब 15-16 साल का हो तब ना गाए, कोई बात नहीं। लेट योर चाइल्ड फ्लरिश। अपने बच्चे को चीजें अपने हिसाब से सीखने दो, अपना शरीर, अपना मन उसके हिसाब से सीखने दो और उसको समय दो। कल को आपका बेटा जब 20-22-25 साल का हो जाएगा, जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी, जब उसको मालूम है कि सांसारिकता क्या है और उसको मालूम है कि संन्यास क्या है, तब जाके ही विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू डिसाइड कि मुझे कहाँ रहना है। तब अगर 20-22-25 साल की उम्र में आपका लड़का डिसाइड करता है कि नहीं मम्मी, मैं और पढ़ाई नहीं करना चाहता, ये पैसे कमाना ये सब मेरे वश की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मैं केवल और केवल संन्यास की तरफ जाना चाहता हूँ, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका बच्चा तब जो भी डिसीजन लेगा वो इन्फॉर्म डिसीजंस होंगे, वो होलसम डिसीजंस होंगे, और उसके उन डिसीजंस को लेने के कारण कुंठाग्रस्त होने के या फिर उन डिसीजंस के कारण आपको ब्लेम करने के या अपने लाइफ में ऐसा कुछ करने के जो वो करना ही नहीं चाहता, ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट? तो ये आपको जरूर करने देना है।
बच्चे को मालूम होना चाहिए कि जिन चीजों से बचने के लिए वो संन्यास ले रहा है वो चीजें हैं क्या. So, if he is making a decision now at 8 years old, it is not a good decision. Stop your child. और बिल्कुल अपने मन में ये धारणा मत बनाकर रखिए कि संतों के मन में तो पहले ही जागृत हो जाता है. बिल्कुल ठीक है. What are the chances of your child being a sant? What are the chances? Higher chances are कि बच्चा इन चीजों में रमता है, उसको अच्छा लगता है. इसीलिए प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए उसको थोड़ा समय लेने दो और समय लेने के बाद उसे अपने लिए चीजें डिसाइड करने दो. 8 साल की उम्र बहुत कम होती है. योर चाइल्ड इज नॉट इन अ पोजिशन टू डिसाइड एनीथिंग. आपका बच्चा फिलहाल ये भी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि स्नैक्स में उसको क्या खाना है. तो फिर जीवन भर के डिसीजन ऐसे नहीं लिए जाते. ठीक है ना. सो चिल आउट, बी वेरी हैप्पी कि बच्चे के मन में इस तरह की भावनाएं हैं. खुश रहो, लेकिन उसको फ्लरिश करने का मौका दो. कल को अगर बच्चा सब कुछ छोड़ के कहने लगे कि नहीं भैया मेरे को तो रॉक म्यूजिक सुनना है, देन डोंट स्टॉप द चाइल्ड. उसे गिल्टी मत महसूस कराओ कि बेटा कल को तू इतना पूजा पाठ करता था, आज देख तुझे क्या हो गया, तुझे हवा लग गई, तेरे दोस्त ऐसे हैं. ऐसे मत करो. लेट द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैपन एंड लेट द चाइल्ड चूज होलिस्टिकली. नाउ टुडेज फाइनल क्वेश्चन. ये वाला जो सवाल है ना, ये भी पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है. एंड आई कांट इवन टेल यू हाउ मेनी मैसेजेस आई गेट टू आस्क कि मैडम आप बच्चा होने वाला है, आप बच्चे का टाइम ऑफ बर्थ बता दो कि किस समय पे हमारा बच्चा होना चाहिए. एग्जैक्टली उसी समय पे बच्चा होगा. हम लोग सिजेरियन करवाएंगे. बहुत सारे लोग ऐसे करने लगे हैं आजकल कि कहते हैं कि भाई आप टाइम ऑफ बर्थ बताओ, उसी समय पे सिजेरियन करवाएंगे, उसी समय पे हमारा बच्चा हो जाएगा. Congratulations on being a control freak, but of the wrong variety. Actually, control freaks में अच्छी वैरायटी होती ही नहीं है. So yeah. Anyway, देखिए मुद्दे की बात ये है, अगर आपको प्रिसाइज होना ही है तो फिर आपको मिनट्स और सेकंड्स को लेकर भी प्रिसाइज होना पड़ेगा, है ना. अगर वो प्रिसिशन होता भी है तो भी आप कैसे गारंटी ले सकते हो कि डॉक्टर उसी समय पर उस बच्चे को जन्म देने में सक्षम होंगे. तब भी आप कैसे गारंटी दे सकते हो कि बच्चे का सर्वांगीण विकास है और उसको और समय नहीं चाहिए. आइडियली बच्चा जब तैयार होता है वाटर ब्रेक्स. दैट्स द आइडियल, दैट्स नेचुरल. नैसर्गिक तो यही है, नेचुरल तो यही है. जब बच्चा तैयार होता है द वाटर ब्रेक्स कई बार पहले हो जाता है, बट देन टू द चाइल्ड इज ऑलमोस्ट रेडी. तो उसका अपना समय है. कुछ बच्चे 7 महीने भी आते हैं, 8 महीने में भी आते हैं, 9 महीने में भी आते हैं. आपने दूसरे महीने में डिसाइड कर लिया कि इस दिन कंसेप्शन होगा, नहीं हुआ तो आपने डिसाइड कर लिया प्रेगनेंसी का पता लगते ही कि 8-9 महीने बाद इस दिन मेरे बच्चे का जन्म होगा. क्या होगा अगर 8वें महीने में वाटर ब्रेक्स एंड यू हैव अ चाइल्ड? व्हाट विल यू डू? विल यू वेट फॉर 1 मंथ? अब डॉक्टर को ये बोलोगे कि नहीं नहीं रखो अभी इसको ये सही समय नहीं है बर्थ का. नो, यू डोंट डू दैट. और हो सकता है बच्चा जन्मने पर रोए 2 मिनट बाद, तब What will you do then? क्या करोगे? तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो पहली बात, इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बहुत गलत है. अगर आपके अनुसार समय पे नहीं होता बच्चा, तो फिर तो बच्चे के आते ही आपके मन में एक छोटा सा भ्रम, छोटा सा वहम बैठ जाएगा. अब वो जो वहम है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है. अगर मैंने कहा कि भाई बच्चा 12:40 पे होना चाहिए, 12:39 पे हो गया, उप्स, नवमांश बदल गया बच्चे का, गॉड अब क्या होगा? फिर आप चिंता करने लगोगे, फिर आप वहम करने लगोगे. तो बच्चे के जन्म की जो खुशी है, उस खुशी में कहीं ना कहीं चिंता का एक अननेसेसरी मिश्रण हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए. दूसरी बात कि जब भी हम चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि हम एग्जैक्ट बाय द मिनट डिसाइड करें कि चीजें कैसे चेंज होंगी. ग्रेट, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ कंट्रोल फ्रीक एज आई सेड. बट जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, वो अपनी जगह इतनी प्रोमिनेंटली नहीं चेंज करते. तो अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि भाई 12 तारीख से 14 तारीख के बीच में बच्चे का जन्म हो सकता है, आप अपनी पसंद का लग्न चुनना चाहते हो, ओके ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, चुनो. बट शनि तो 2 दिन बाद भी उसी राशि में रहेगा. 1 महीने में तो शनि डिग्री तक चेंज नहीं करता. शनि की डिग्री वही रहेगी, चाहे 12 तारीख को जन्म हो चाहे 14 तारीख को हो. चंद्रमा मोस्ट लाइकली अपनी डिग्री चेंज करता है. ऑफ कोर्स हर 90 से 100 मिनट में डिग्री चेंज होती है चंद्रमा की. बट
वो जो साइन चेंज करता है वो 2 सवा 2 दिन के अंदर ही करता है, तो आपको भी 1 या मैक्सिमम 2 साइंस ही मिल पाएंगे वहां पे काम करने के लिए। मरकरी भी जरूरी नहीं है कि साइन चेंज करे, अगर उन 2 दिनों के बीच में साइन चेंज करता है तो उसकी एनर्जी स्टेबल नहीं होती। 29 डिग्री या 0 डिग्री पे आपको मरकरी मिलेगा। राहु केतु नहीं चेंज होंगे, सूर्य अपनी राशि नहीं बदलेंगे। आप बदलना क्या चाह रहे हो? What are you trying to change? And what are you trying to control? Navamansh. You're trying to control D10. That is how you will control. That's not how it works. So don't do that. बच्चे का समय और उसका जो जन्म का समय है, जो नेचुरली हो रहा है, उसको होने दो। कई बार बच्चे लेट टर्म भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, होने दो। उसको ये मानो कि वो उसकी किस्मत है, जब वो किस्मत पिन पॉइंटेड स्ट्राइक करेगी तभी जन्मेगा। I don't believe in absolutisms generally, but I believe in this one कि बच्चे की किस्मत जब है जैसी है और जब अलाइनमेंट होगा उसने तभी आना है। You don't control that. But if you're truly a control freak, अगर आपको कंट्रोल करना अच्छा लगता ही है, अगर आप अपने बच्चे के बारे में हर चीज कंट्रोल करना ही चाहते हो, then you should be asking me a different question. अगर आप चाहते हो कि आपका जो बच्चा है, एंड आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग ये क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं बच्चा हेल्दी हो, दिमाग से अच्छा हो, प्रॉब्लम ना हो, आई अंडरस्टैंड। बट अगर आप सच में ये चाहते हो तो फिर आपको मुझसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहिए। सवाल ये है कि कंसेप्शन कब हो सकता है? दैट इज द राइट आंसर। अगर आपके बस में कंसेप्शन है तो आपके बस में उसका रिजल्ट भी है। कंसेप्शन के टाइम पे तो पूछना नहीं है कि कंसेप्शन के लिए डेट्स कौन सी अच्छी हैं, बाद में पूछना है कि बर्थ कौन सा अच्छा है। नो, दैट इज नॉट वेयर लाइफ बिगिंस, लाइफ बिकम्स अ लॉट अर्लियर। तो अगर आपको मुझसे पूछना ही है तो मुझसे ये पूछिए कि कंसेप्शन के लिए सही टाइम कौन सा हो सकता है, सही पीरियड कौन सा हो सकता है जिसमें कंसेप्शन करके हमें हेल्दीएस्ट प्रोजेनी प्राप्त होगी। अब क्योंकि वहां पे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए हाईली लाइकली यू विल कंसीव, highly likely 8 on 10 times you can say you will conceive during that time, and that too under specific circumstances, and that will give you the healthiest progeny, the healthiest children, which will definitely ensure कि उनकी किस्मत भी अच्छी हो, उनके पास लक भी अच्छा हो, regardless of what कुंडलीज they are born with। क्योंकि जो भी उनकी कुंडली होगी, हम होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, हम उसको अलाइन करेंगे उस कुंडली के साथ, और जहां हम अलाइन करेंगे बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी, द चाइल्ड विल बी टेकन केयर ऑफ। अब नॉर्मल टाइम ऑफ कंसेप्शन, पीरियड्स ऑफ कंसेप्शन क्या क्या हो सकते हैं, मैं हमेशा बता देती हूँ whoever asks, but exact time of conception, checking it out with period dates and everything, what kind of routines to follow so that you can have the highest quality of children, and where exactly to conceive, ये चीजें मैं बहुत कम लोगों को बताती हूँ। I only do this with couples जिनको मैं जानती हूँ और जिनको मुझे पूरा यकीन है कि वो उस चीज को 100% फॉलो करेंगे। But हाँ, if you want to really ask how to get the best quality children, ask me the general period of conception. That way things will be a lot better for you. ठीक है, समझ गया ना? इसीलिए परेशान नहीं होना, अधूरी ऊपरी ऊपरी सतही सतही काम नहीं करने, ठीक है? बारिश से ठीक पहले टाट नहीं बिछाना घर के ऊपर ये कह के कि अरे बच जाएगी बारिश। वो ग्राउटिंग क्या होती है वो करवानी है ताकि छत ही मजबूत रहे। तो पहले छत मजबूत करो अपनी, टाट बाद में लगाना। टाट लगाने की जरूरत ही क्या है यार अगर छत मजबूत है तो। दैट इज वाई वी फॉलो होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी। हम क्या कहते हैं कि भाई अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को कुंडली के साथ अलाइन करो, उसके साथ चलो, आप मजबूत बने रहोगे। जैसे आप मजबूत रहते हो, मजबूत व्यक्ति को समस्या नहीं होती, समस्या उसके सामने आती भी है तो इतनी बड़ी की बजाय इतनी सी हो जाती है, आप उसको आराम से ऐसे मच्छर की तरह फेंक सकते हो। दैट इज व्हाट यू डू इन लाइफ एंड दैट इज हाउ यू ग्रो इन लाइफ, एंड आई हैव सीन पीपल दैट हैव हेल्प्ड पीपल इन डूइंग दैट। है ना, है ना? चलो अब सब लोग अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, और ऐसे कोई वियर्ड से क्वेश्चंस एस्ट्रोलॉजी के आपके आसपास अगर तैरते रहते हैं, कमेंट्स में लिख दो, फिर मैं आपको बताऊंगी उनके सही जवाब क्या है ना? ऑलराइट देन, बाय बाय।